वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां माध्यां जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीं भैदां जाड्यामुरकारापः हस्ते स्फटिकमालिकामनुविदतिं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवतीः विशेषजाड्यापः। वो करवा लेते हो क्योंकि अभी आप फ्री हो गए फिर उसको भोजन है ना। वो है एक इसको नहीं एक उधर और ये जो है वास्तु की इसको इसको दीवाने में लेके और चावल रख के वो रख के दूसरा दीवाने रख के बांध कर और उसको अग्नि खोलने। हाँ चूल्हा है दुआ देंगे। मैंने श्री राम को बोला है श्री राम को दुआ की फिर बोले आप आराम से गणनाथ सरस्वती रवि शुक्ल बृहस्पति पंचैतानि सूर्यैरुद्यं वेदवाणी प्रवर्तते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरचैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयेत्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं जगदभृतं एकवर्णं सुवाङ्गं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। हे राम पुरुषोत्तम हरे नारायण केशव गोविन्द गोवर्धन दामोदरा माधव। हे कृष्णा कमलापते युगपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते जनार्दनपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अतुलितवरदावन्हेमशैलामदेहं दनुजमनुषायानमग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तसमीश्वरम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थितां नमोस्तस्यै 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 नमो नमः। तीक्ष्णदष्टमहाकाय कल्पान्तदहनोपहं भैरवाय नमस्तुभ्यं मनुभ्यां धातुमारसिः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो मे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम योगेन्द्राय नमः तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सहदृष्टं यो
विष्णुनाथं नमोचदः ज्ञानिनामानि चैतांसि देवी भगवती सा वरादाकृशमोहाय महामाय प्रमाच्युतिः हे राधे वशवान भूपतने हे पूर्णचंद्रानने हे कांते कमले कोकिलरवे वृंदावनाधीश्वरी हे मत प्राण परायणे च सुभगे हे सर्वयूतेश्वरी अगस्त त्रितम मत्र राघवे मादिरमा नंदना जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय राघवेंद्र सरकार की जय महाकाल महाराज की जय हनुमान जी महाराज की जय गुरु महाराज की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्रीमद् गीता पुराण की जय। अंतरिक्ष में विचरण करती हुई समस्त देवात्माएं, ऋषिगण, मुनिगण, संतगण, ब्रह्मदेव, ग्राम देवता, स्थान देवता, आवाहित समस्त देवगण, पितृगण और आप समस्त भक्त लोगों के हृदय में विराजमान भक्ति महारानी को दासानुदास राजेंद्र विशेष प्रणाम। जय श्री कृष्ण। हम लोगों ने 7 दिनों तक सप्ताह जी का श्रवण किया। कल श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का हम लोगों ने समापन दिवस मनाया और ऐसा महत्व है कि महापुराण सुनने के पश्चात श्रीमद् गीता के प्रवचनों को श्रवण करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही श्रीमद् गीता में उनके परम सखा अर्जुन को कहा है कि हे अर्जुन, मैंने सारी कथाएं आदि काल में जब इस सृष्टि का निर्माण होना था उस समय सूर्यदेव को सुनाई थी और सूर्यदेव ने उस समय मनु महाराज को सुनाई थी। मनु महाराज की कथा यदि आपको याद हो तो मनु और शत्रुपा इस विश्व का सबसे प्रथम जोड़ा था जिनके द्वारा सृष्टि का निर्माण आरंभ हुआ था। और मनु जी ने इक्ष्वाकु राजा सूर्यवंश के परम प्रतापी राजा इक्ष्वाकु को सुनाई थी और उसके बाद में उन्होंने कई राजाओं को, संतों को, मुनिजनों को सुनाई, किंतु धीरे धीरे समय बदलता गया और इन कथाओं का श्रवण कम हो गया। लोगों के मानस पटल से इस कथा की विस्मृति होना आरंभ हो गई। इसलिए भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मैं ये कथा तुमको फिर से श्रीमद् गीता के रूप में सुना रहा हूं। जब कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध ठहर ही गया, भगवान कृष्ण ने लाख कोशिश की कि ये युद्ध न हो। वे शांति दूत बनकर के भी गए, कौरवों को समझाया, किंतु विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति का विनाश आता है तो हमारी बुद्धि विपरीत हो जाती है। क्रोध आता है हम लोगों को और क्रोध में हम पागल हो जाते हैं और फिर ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो कि हमारे पतन का कारण हो जाती है। दुर्योधन नहीं माना,
भगवान कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, आधा राज्य न दो तो कोई बात नहीं, केवल 5 गांव दे दो, मैं पांडवों को समझा दूंगा और वो 5 गांव देने से भी वे संतुष्ट हो जाएंगे। किंतु दुष्ट बुद्धि नहीं, 5 गांव तो क्या, सुई की एक नोक के बराबर भी मैं भूमि नहीं दूंगा। यदि उन्हें राज्य चाहिए तो मुझसे युद्ध करें और ये राज्य जीत ले। भगवान कृष्ण के लाख मनाने के बाद में भी नहीं माना। अब हुआ ये कि कौरवों ने भगवान कृष्ण की अक्षौणी सेना, जिसका नाम था नारायणी सेना, लेने का फैसला किया और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को मांगा। जब भगवान कृष्ण ने कहा कि एक तरफ मेरी सेना है, नारायणी सेना है जो अभेद्य है, और एक तरफ मैं हूं, क्योंकि अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान कृष्ण के पास गए थे सहायता मांगने के, तो भगवान ने कहा कि एक तरफ मेरी सेना रहेगी, दूसरी तरफ मैं रहूंगा, जिसको जो चाहिए ले लीजिए। दुर्योधन को पहले मौका दिया गया, दुर्योधन ने सेना मांग ली, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को लिया। भगवान कृष्ण की ये कंडीशन थी कि मैं युद्ध करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा और न ही शस्त्र उठाऊंगा। तब वे भगवान कृष्ण के सारथी बने, भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। अर्जुन का रथ चलाने के लिए भगवान राजी हुए। तो ये परिप्रेक्ष्य है आज की कथा का। गीता जी क्या है ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दोनों तरफ दोनों सेनाएं खड़ी हो गई है, एक तरफ कुरु सेना खड़ी हुई है और एक तरफ पांडवों की सेना खड़ी हुई है, और अर्जुन रथ पर चढ़ गए हैं। भगवान कृष्ण ने रथ के घोड़ों की रस्सी अपने हाथ में ले ली है और शंख बजने लगे हैं। उस समय शंखनाद होता था, अर्थात युद्ध प्रारंभ होने की सूचना दी जाती थी, और युद्ध के नियम होते थे कि कितनी बजे युद्ध आरंभ होगा, कितनी बजे समाप्त होगा, युद्ध कैसे लड़ा जाएगा। जो हाथी पे बैठा हुआ है वो हाथी वाले के साथ में ही युद्ध करेगा, जो घोड़े पे बैठा है वो घोड़े वाले से ही युद्ध करेगा, जो पैदल है वो पैदल से ही युद्ध करेगा, जो रथ पे है वो रथ से ही युद्ध करेगा, तलवार वाला तलवार से, भाला वाला भाला से, धनुष वाला धनुष से। इसीलिए इस युद्ध का नाम दिया गया था धर्म युद्ध। कुरुक्षेत्र में ये युद्ध आरंभ होने वाला था। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के हाथ जोड़े हैं और हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि हे केशव, ये युद्ध आरंभ हो उसके पहले मुझे इन दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ ले जा करके खड़ा कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूं दोनों तरफ कौन कौन युद्ध करने वाले हैं, मैं किन किन से युद्ध करने जा रहा हूं। मैंने प्रण लिया है युद्ध करने का, तो देखूं तो सही कि मुझे किस किस के ऊपर मेरे बाण चलाना पड़ेंगे। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में जाकर के स्थापित कर दिया है। अब अर्जुन देखते हैं, यहां से वहां तक निगाह घुमा करके देखते कि ये तो सब मेरे ही अपने खड़े हुए। भीष्म पितामह, गुरुदेव, द्रोणाचार्य, मेरे कौरव सभी भाई बंधु, मामा, काका, चाचा, नाना, ये सब तो यहां खड़े हुए। क्या मैं इनके ऊपर बाण चलाऊंगा?
क्या मैं इनको मारूंगा? अचंभे में पड़ गया। कभी कभी हम लोग दुविधा में पड़ जाते हैं। ऐसे महारथी अर्जुन दुविधा में पड़ गए, सोचने लगे कि ये क्या मैं करने जा रहा हूं, मैं अपने परिवार को ही मारने जा रहा हूं। तब जाकर के उन्होंने अपने धनुष और बाण रख दिए और हाथ जोड़ करके भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगे हैं कि हे केशव, ये युद्ध में नहीं कर सकता। उनके हाथ पैर कांपने लगे हैं। हे केशव, मैं अपने लिए तो क्या, यदि मुझे तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए तब भी मैं युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इस युद्ध में मैं जिन जिन से लड़ रहा हूं ये सब मेरे अपने हैं। इनका मैं खून बहा करके, इनका मैं रक्त बहा करके यदि शासन कर भी लूं तो वो राज्य किस काम का? मैं तो नर्क में चला जाऊंगा। जब ये दुविधा अर्जुन के पास आ गई तब भगवान कृष्ण ने मन में विचार किया कि मेरा मित्र, मेरा सखा, मेरा शिष्य दुविधा में आ गया है, माया, मेरी माया से ग्रसित हो गया है, इसे ज्ञान देना आवश्यक है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने उस समय अर्जुन जी को जो उपदेश दिए वो उपदेश श्रीमद् गीता या गीता के नाम से जाने जाते हैं। ये कुल 700 श्लोक और 18 अध्याय इस गीता जी में है, जिनके द्वारा भगवान ने उपदेश दिया है। इस पूरे उपदेश को हम लोग 3 तरीके से देख सकते हैं। प्रथम, मध्य और उपसंहार। शुरू के जो 6 अध्याय, आरंभ के जो 6 अध्याय जिनको आप अभी सुनेंगे उनके बारे में, उसमें भगवान कृष्ण ने कर्म योग का ज्ञान प्रदान किया है। कर्म क्या है? तू जो डर रहा है इनको देख करके कि मैं इनको नहीं मार सकता, मैं इनके विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, ये कौन है और तेरा कर्तव्य क्या है? ये भगवान कृष्ण आरंभ के 6 अध्याय में बता रहे हैं। उसके पश्चात मध्य में जो 13 से 7 से 12 अध्याय है, उसमें भगवान कृष्ण ने भक्ति का ज्ञान दिया है, उसको भक्ति योग कहते हैं। और तीसरा जो हिस्सा है 13 से 18 अध्याय का, उसमें भगवान ने तत्व ज्ञान दिया है, अर्जुन को समझाया है कि तत्व क्या है, ईश्वर क्या है, सत्य क्या है। आइए संक्षिप्त में मैं श्रीमद् गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या ज्ञान दिया है वो मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। इसी बीच हमारे बीच में कारोदा से हमारे सभी मेहमान लोग पधारे हैं। व्यासपीठ से हमारे सभी आगंतुक मेहमानों का स्वागत है, पधारिए। नाइमा परिवार की ओर से आप सब लोगों का स्वागत है। आइए विराजिए और थोड़े समय के लिए कथा का आप लोग भी सुयोग्य प्राप्त कीजिए। भगवान कृष्ण कह रहे हैं प्रथम अध्याय में, इसका नाम है विषाद योग, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन की स्थिति को बता रहे हैं, जो कि आपने अभी सुना है। दूसरा अध्याय सांख्य योग है, जिसमें अर्जुन की वर्तमान स्थिति को देखने के पश्चात भगवान ने आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता के बारे में अर्जुन को बताया है कि हे अर्जुन, तू ये कह रहा है कि ये मेरे हैं, ये तेरे हैं, ये साथी है, ये दादा है, ये मामा है, ये केवल इस युग के साथी हैं। शरीर जो भगवान ने हमको दिया है ये नश्वर है, ये समाप्त हो जाएगा। और आज ये तुम्हारे दादा है, आज ये तुम्हारे पितामह है, आज ये तुम्हारे गुरु है,
पिछले जन्म में ये क्या थे तुम्हें नहीं मालूम, अगले जन्म में ये क्या होंगे तुम्हें नहीं मालूम, किंतु मुझे मालूम है। ये शरीर है, जैसे हम लोग प्रतिदिन कपड़े बदलते हैं, ऐसी ये जो आत्मा है, ये आत्मा अमर है और ये आत्मा शरीर को बदलती रहती है। हर एक समय में नए नए शरीर में जाती रहती है और आती रहती है। इसलिए है अर्जुन, जो हमारा शरीर है वो नश्वर है, समाप्त हो जाने के लिए है, और हमारी जो आत्मा है वो अमर है, वो मरती नहीं है। उसके बाद में भगवान कृष्ण ने तीसरे अध्याय में कर्म योग बताया है। भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, तू कर्म की चिंता मत कर, किए जा, इसका फल देना मेरे हाथ में है। तेरा भी कर्म है युद्ध करना, क्योंकि निश्चित हो गया है कि युद्ध होना है, तो तू युद्ध कर। युद्ध का परिणाम क्या होगा कि तेरे हाथ में नहीं है, इसलिए तू अपना कर्म कर, निस्वार्थ भाव से, फल रहित इच्छा से तू अपने कर्तव्य का पालन कर। उसके बाद में भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान कर्म योग बताते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, इस संसार में जब पाप और अत्याचार बढ़ जाता है, तब मैं आता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, तुम्हारा जन्म हुआ है, किंतु मैं अजन्मा हूं। मैं न कभी जन्म लेता हूं, न मैं कभी मरता हूं, किंतु मनुष्य की जो योनि है वो जन्म लेता है, पुनः मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर जन्म लेता है, फिर से मृत्यु को प्राप्त होता है। ये चक्र जन्म और मृत्यु का चलता ही रहता है। किंतु जब जब धर्म की इस पृथ्वी पर हानि होती है, अधर्म व्याप्त हो जाता है, तो धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ, अलग अलग अंश से अवतार लेता हूँ, आकर के धर्म की स्थापना करता हूँ और पुनः अपने स्वधाम को चला जाता है। उसके पश्चात में भगवान कृष्ण ने कर्म संत योग के बारे में बताया है, जिसमें भगवान ने कहा है कि कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है। आप जो भी आप अपना कर्म करिए। थोड़ा धीरे बोलिए। कर्म करिए, फल की इच्छा मत कीजिए, क्योंकि फल मनुष्य के हाथ में नहीं है, फल देना ईश्वर के हाथ में है। इसलिए कर्म संत योग का भगवान ने यहाँ पर ज्ञान दिया है अर्जुन को। उसके बाद में आत्म संयम का ज्ञान दिया है। मनुष्य में सदैव अनुशासन, अभ्यास एवं वैराग्य के द्वारा मन और इंद्रियों पर अपना नियंत्रण रख करके केवल कर्म करना चाहिए, और इसके अलावा और कुछ भी योग्य नहीं है।
इसके पश्चात भगवान 7वें अध्याय में ज्ञान और विज्ञान के बारे में बोलते हैं और कहते हैं यो यो मायां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। हे अर्जुन, ज्ञान व बुद्धि से आत्मा से साक्षात्कार का मार्ग भगवान की भक्ति है। भगवान की योग माया से हम भगवान के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी देवता का पूजन करें, आप किसी को भी माने, चाहे आप शिव जी को मानिए, चाहे आप राम जी को मानिए, आप कृष्ण जी को मानिए, भैरव जी को मानिए, माता जी को मानिए, गुरु महाराज को मानिए। जिस प्रकार सारी नदियां एक जगह समुद्र में एकत्रित होती है, उसी प्रकार आप जो भी पूजन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, वो एक ही स्थान पर जाता है और वो है परमात्मा के पास जाता है। परमात्मा एक है, वो अनेक अनेक रूपों में यहाँ पर आते हैं और ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप किसी भी देवता की पूजा कर सकते हैं, किसी देवता का अर्चन कर सकते हैं, किंतु अंततोगत्वा उसी परमात्मा के द्वारा आपको पुण्य प्राप्त होता है, उसका फल प्राप्त होता है। इसलिए चिंता मत करिएगा, आप किसी भी भगवान को मानिए, किंतु श्रद्धा से मानिए। भगवान उसके बाद में अक्षर ब्रह्म और सर्वोच्च सत्ता का वर्णन करते हैं। उसके पश्चात भगवान ने राज विद्या और राज गुह्य योग के बारे में बताया है। भगवान ने कहा है कि ईश्वर ही सब कुछ है। ये जो प्रकृति है, ये पूरी ईश्वरमय है। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने कहा है, सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुगवानी। गीता जी में भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जड़ चेतन अर्थात प्रकृति और पृथ्वी के हर एक कण कण में मैं निवास करता हूं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें कि मैं निवास नहीं करता हूं। इसलिए पूरी प्रकृति को अर्जुन मेरा रूप मानना चाहिए, उसकी पूजन करना चाहिए और ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। ईश्वर अटूट प्रेम, श्रद्धा एवं विश्वास के साथ में आप यदि भक्ति करेंगे तो उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। भगवान अपना दिव्य स्वरूप के बारे में बताते हैं। 10वें अध्याय में अपनी दिव्य महिमा बताते हैं और भगवान ने अपना जो विराट रूप है, वो विराट स्वरूप अर्जुन को बताया। बोला कि देख, यदि तू मेरी बातों पर विश्वास नहीं करता है तो मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं। इन दिव्य चक्षुओं से तू मेरे दर्शन कर। और जब भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए हैं, दिव्य नेत्र दिए हैं, तो अर्जुन ने देखा कि अनंत ब्रह्मांड भगवान कृष्ण के शरीर में समाया हुआ है। सहस्त्र शिरखा पुरुखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद सभूमि गुम सर्वतिष्ठत्या शशांगूलम। हजारों हाथ है, हजारों मुखारविंद है, हजारों नेत्र है, हजारों कान है, हजारों पैर है और जितनी भी सेना वहां पर खड़ी हुई है, उसका एक एक सदस्य
को अर्जुन देख रहे हैं कि वो भगवान के मुखारविंद में आंधी और तूफान की तरह प्रवेश कर रही है। चाहे वो पितामह हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, भगवान सभी को अपने अंदर समाहित कर ले रहे हैं। भगवान कृष्ण को अर्जुन देख करके विचलित हो गया है, घबरा गया है, परेशान हो गया है। भगवान से फिर से प्रार्थना करते कि भगवान मुझे आपका वही रूप बताइए। ये रूप देख करके मैं डर रहा हूं, ये विकराल आपका शरीर मैं देख करके तपन महसूस कर रहा हूं। तब भगवान ने पुनः अपना वास्तविक रूप बनाया है। अर्जुन को समझ में आ गया कि ये भगवान का जो रूप है ये अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, जिसका कोई पार नहीं पाया जा सकता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल स्वरूप भगवान का है। इसको पार पाना संभव नहीं है। उसके पश्चात भगवान कृष्ण ने विश्व रूप बताने के बाद में भगवान ने भक्ति योग के बारे में अर्जुन को बताया है और कहा है कि वे लोग बड़े ही बड़भागी हैं, बड़े ही भाग्यशाली हैं जो अपनी समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण रख करके ध्यान या योग के द्वारा मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरी भक्ति करते हैं मैं उन पर अति प्रसन्न होता हूं और उन्हें संरक्षण प्रदान करता हूं। जिस प्रकार एक माता अपने बच्चे को सुरक्षा प्रदान करती है, उसी प्रकार यदि हम भगवान के शरण में चले जाते हैं, भगवान के ऊपर आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो योगक्षेम वयम अहम, भगवान हमारा संरक्षण करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब हम चाहे मनुष्य योनि में हो, चाहे पशु योनि में हो, चाहे पक्षी योनि में हो, किसी भी योनि में हो, यदि हम भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उसके ऊपर विश्वास रखते हैं और उसके ऊपर पूरी तरह समर्पित यदि है, तो भगवान हमारी सहायता जरूर करता है। किंतु यहाँ पर एक बात जरूर है, हम लोग कभी कभी दिखावे के लिए पूजा करते हैं, मन कहीं और लगा हुआ है और यहाँ गरुड़ जी बजैया, हम लोग गरुड़ जी बजैया, फूल चढ़ैया, ये चोरी देख कहीं दूध नहीं भरी जा, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ये चोरी देख देख कुतरों में रही घर में, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय, तो कहीं चला उनको चढ़ाओ, कहीं चढ़ा उनको चढ़ाई दो, चंदन चढ़ाई दो, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ए लाड़ी जरा जल्दी कर दे, वो रोटा बनाई दीजिए, छोरो आवारो है, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। भगवान जब नमः शिवाय सुनता है तो उसको लगता है कि ये भगत मेरे को याद कर रहा है, बिल्कुल ठीक। तो ये छोरी भगवान सोचता है, जो कन्ने याद करी हो, छोरी ने याद करी हो, कभी लाड़ी ने याद करी हो, कभी कुतरा ने याद करी हो, कभी छोरा ने याद करी हो। भगवान कंफ्यूज हो जाता है कि ये मेरे पास में बैठ करके ये मेरा नाम ले रहा है या किसी और का नाम ले रहा है। यदि किसी और का नाम ले रहा है तो भगवान को कोई तकलीफ नहीं है, किंतु उसके पश्चात आप फिर उस फल की इच्छा मत करिए। आप तो बोलोगे कि मैं तो डेली 2 घंटे बैठ करके भगवान की माला जपता हूं, फिर भी भगवान मारी हुए कोई नहीं। आप 2 घंटा मत बैठिए, कोई जरूरत नहीं है, केवल 5 मिनट बैठ जाइए। 5 मिनट बैठ करके यदि ध्यान मग्न होकर के भगवान को कहेंगे कि भगवान मैं तेरे सहारे हूं, मेरा और कोई नहीं है, मेरी केवल लाज रख ले, मैं आपका हूं, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। उसको मित्र बना लो, उसको पिता बना लो, उसको पति बना लो, कुछ भी बना लो, जो आपको अच्छा लगे। कृष्ण भगवान बैठे हुए, आप
आपको लगता है कि यार इसको मैं अपना बेटा बना लूं, तो इसको बेटा समझो कि मेरा छोटा सा बेटा है, इसको प्यार कीजिए। सुबह उठ करके जैसे आप चाय पीते हैं, इसको भी चाय पिलाइए। आप पानी पीते हैं, इसको भी पानी पिलाइए। ये सोचिए कि ये छोटा मेरा बच्चा है, इसको प्यास लगी होगी, जब पानी पीते हैं तब इसका ध्यान करिए कि ये भी पानी पी रहा है। आप जब भोजन करते हैं तब इसका भी ध्यान करिए कि ये हमारा हंडे बेटो तो को है और मैं अन्य एक एक करो करीने भोजन करेगी। आप जब सोते हैं तो सोचिए कि ये भी आपके पास में सोया हुआ है। आपको ठंड लग रही है, आप रजाई ओढ़ करके सोए हुए, सोचिए कि ये मेरा बच्चा है, इसको भी ठंड लग रही होगी, इसको भी ओढ़ा दूं, ध्यान में ओढ़ा दीजिए। यही भक्ति का स्वरूप है। साक्ष्य योग बोलते हैं इसको। साक्ष्य योग में भगवान के साथ में कुछ न कुछ रिश्ता बनाना पड़ता है। पहली बात तो है विश्वास करना पड़ता है। अपने छोरा छोरी को विवाह भी करा तो पहला जाई ने पहचान करा कि भाई कारोदा का पटेल साहब है यार, हाँ वहाँ की छोरी लाया यार, छोरो दे रहा तो कैसो परिवार है, भी ठीक है कि नहीं है, रिलायबल है कि नहीं है, छोरो संस्कारित है कि नहीं, या छोरी संस्कारित है कि नहीं, पहला अपना परिचय कर ली दो, उनका बाद में अपना एक संबंध बनाओ। बिना परिचय के संबंध हमने नहीं बनाया, संबंध बना लिया, उसके बाद में आत्मसमर्पण, आप हमारे हम आपके, यही तो होता है। योज करा के कई छोरा छोरी को अपना शादी विवाह करा, कई करा, पहला पहचान निकाला, फिर उनके बाद में हवे हम करा, विवाह करा, और उसके बाद में वो हमारे हम उनके, फिर कोई भेदभाव नहीं। यही चीज लागू होती है भगवान की। भगवान पे पहले विश्वास करिए, पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि भगवान है। यदि नहीं मानते हो तो फिर आपको पूजा पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं, मत करिए, अपना समय बर्बाद मत करिए। किंतु एक बार आपने सोच लिया कि नहीं भगवान है, तो उसके साथ में एक संबंध जोड़ लीजिए, और वो संबंध किसी भी संबंध उसको राजी है, ये आप पे निर्भर करता है कि आप उसके साथ में कौन सा संबंध स्थापित कर रहे हैं। आप उसको गुरु मान रहे या परम सत्ता मान रहे, पिता मान रहे, भाई मान रहे। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को सखा माना, मीराबाई ने भगवान कृष्ण को पति माना। कुछ भी मानिए तो पहचान बनाइए, उस पर विश्वास करिए, फिर संबंध स्थापित करिए। एक बार आपने संबंध स्थापित कर लिया, उसके बाद में समर्पण कर दीजिए उसको, सरेंडर कर दीजिए उसको। ये 3 स्थितियां है भक्ति की। पहले परिचय बढ़ाइए, उसको समझिए, फिर उससे संबंध स्थापित कीजिए, और फिर आत्मसमर्पण कर दीजिए। और जब आप आत्मसमर्पण कर देते हैं, उसके सहारे चले जाते हैं, तो फिर वो आपकी रक्षा करता है। फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, फिर चिंता वो करता है। नानी माई को मायरो वो भरेगा। अब आपने चिंता करवा की जरूरत नहीं है कि 100 साड़ियां मंगाई है, 100 तोलो सोनो मंगायो है कि 50 तोला सोना मंगाया है, क्योंकि आपने अपने आप को उसके ऊपर सरेंडर कर दिया है। छोटा छोटा छोरी ने कई चिंता नहीं, आई थी वही दौड़े, वही थी वही दौड़े, आई थी जाई मोड़ी बिजली का तार में हाथ लगावेगा तो वो पवन खुद उसको भगा देगा, ए मत कर अली का हाथ मत लगा। बच्चा बन जाइए भगवान के सामने, वो आपने रक्षा करेगा। भूख लगेगी तो भोजन देगा, नींद लगेगी तो बिस्तर देगा, प्यास लगेगी तो पानी देगा, किंतु एक कंडीशन है, और वो कंडीशन है उसके ऊपर समर्पण करना पड़ेगा आपको, उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा आपको। आप बस में जाते हो, हवाई जहाज में जाते हो, पायलट के ऊपर या ड्राइवर के ऊपर तो विश्वास करते हो कि नहीं करते हो जी? आप कहीं भी बस में बैठो तो वही ड्राइवर ने पूछो गई कि क्यों रे थारा का लाइसेंस है, कभी पूछो गई क्यों नहीं? अभी हमारे मेहमान लोग भी कारोदा से यहाँ आया होगा, कार में जीप में बैठी ना आया होगा, कहीं ड्राइवर ने पूछो गई कि थारा का लाइसेंस है रे, बैठी क्या कटे बैठो? हाँ भाई आप अपनी गाड़ी में बैठी जाओ, आप अपनी गाड़ी में बैठ जाओ, आप अपनी गाड़ी में बैठ जाओ, पूछो।
एक छोटी सी बच्ची हवाई जहाज में यात्रा कर रही थी। आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा, अभी मेरे पास टाइम है 11:30 बजे तक का। एक छोटी सी बच्ची हवाई जहाज में यात्रा कर रही थी। ध्यान से सुनिएगा इस कथा को, ये कथा मुझे भी बहुत प्रिय है। सब लोग बैठे हुए हैं, वो छोटी सी एक किताब लेकर के पढ़ रही है। छोटी बच्ची है, 10 साल की, किताब पढ़ रही है और हवाई जहाज हिलने लगा, बहुत जोर से हिलने लगा। क्या होता है, ऊपर हवाई जहाज जब उड़ता है, कभी कभी हवा का दबाव कम ज्यादा होने से हवाई जहाज यूं यूं हुआ मंडी जाए, तो सब लोग डरवा मंडी जाए। पायलट वहां से, जो पायलट मतलब चलाने वाला ड्राइवर, जो हवाई जहाज चला रहे उन्होंने पायलट किया। वो पायलट ने माइक में आवाज लगाई कि सब लोग अपना अपना पट्टा बांधी लो। पट्टा जैसे अपने गाड़ी में बैठा सीट बेल्ट बांधता है, नहीं बांधा, यूं पट्टा बांधी लो, नहीं तो पड़ी जाऊंगा तो लागी जाएगा मुंडा में। अरे बात है, पट्टा बांध लो, सीट बेल्ट बोलते हैं, सीट बेल्ट बांध दो। सीट बेल्ट बांध दिया, सब लोग घबरा रहे। हवाई जहाज कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर कभी उधर हो रहा। सब लोग, कोई ईसा मसीह वाले थे वो यूं कर रहे हैं, कोई मुस्लिम थे वो या अल्लाह कर रहे हैं, कोई हिंदू लोग थे शंकर भगवान को मानने वाले, वो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, सब यार भगवान, सब भगवान याद रही है उनके इनको। सब कोई कीर्तन कर रहा है, कोई भगवान का नाम याद कर, क्योंकि अब मरने वाले हैं, ये हवाई जहाज हमारा गिर जाएगा। किंतु देखते हैं वो छोटी सी जो छोरी है, वह बेटी बेटी किताब पढ़ रही, वह कई टेंशन हुई। थोड़ी देर हुई, वातावरण ठीक हुआ, वायु का दबाव वापस ठीक हुआ, हवाई जहाज थोड़ा थोड़ा ऐसे होते होते ऐसे हुआ और वापस अपनी गति से उड़ने लगा। शांति। बेल्ट वेल्ट निकालियो, पानी मंगायो, पानी आने पियो। भगवान भूल गया, शंकर भगवान अपना घरे, माता जी अपना घरे, कृष्ण भगवान, अब कोई नहीं करेगा भगवान को नाम याद। अल्लाह जी को भी भूल गए, यीशु मसीह को भी भूल गए, शंकर भगवान को भी भूल गए। वापस बेटा बातचीत करो, अरे अब तो घबरे गया था, बापा घबरे गया था यार, बारी भी हो रही यार। चर्चा चालू, भगवान ने फिर भूल गया। अब गंतव्य स्थान आ गया, हवाई जहाज नीचे उतरा। एक वृद्ध आदमी उस लड़की को देख रहा था। इस लड़की, ये क्यों टेंशन में नहीं आई? सब टेंशन में आ गए। ये पढ़ रही थी, आराम से पढ़ रही थी, और हम घबरा रहे थे तो हमको देख के फंस भी रही थी। बेटा, व्हाट्स योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? बताया उसको, मेरा नाम ये है। कहां से आ रही है? मैं वहां से आ रही हूँ। अच्छा एक बात बताओ, ये हवाई जहाज जब ऊपर नीचे हो रहा था, जब एयर का प्रेशर कम ज्यादा हो गया था, हवाई जहाज नीचे गिरने वाला था, तो सब लोग घबरा गए। तू नहीं घबराई बेटा? तू क्यों नहीं घबराई? तेरे को डर नहीं लगा ना? नो, व्हाई? क्यों डर क्यों नहीं लगा बेटा तेरे को? अरे आपको मालूम नहीं, ये जो हवाई जहाज चला रहा था ना, वो मेरे पिताजी है। हमारा बेटी हवाई जहाज चल ही रहा है, और उनको मालूम है कि मैं इस हवाई जहाज में बैठी हुई हूँ, तो क्या मेरे पिताजी इस हवाई जहाज को बचाएंगे नहीं? मैं बैठी हुई हूँ। जब मेरे पिताजी हवाई जहाज चला रहे हैं, तो मेरे को किस बात की चिंता? चिंता तो आप लोगों ने वही रही थी, क्यों आपने मालूम नहीं? कहानी का सार ये, उस छोटी सी बच्ची को मालूम है कि मेरे पिताजी हवाई जहाज चला रहे, इस हवाई जहाज को गड़बड़ नहीं होने देंगे। इसी प्रकार आपने यदि डिसाइड कर लिया कि मेरी हवाई जहाज तो वो चला रहा है, फिर मैं टेंशन क्यों लूं यार? टेंशन उसको लेने का, मैं क्यों टेंशन लूं? मैं तो सदैव उसका नाम लेता रहूं, उसका स्मरण करता रहूं, बस। आइए आप और हम भी 2 मिनट के लिए स्मरण करते हैं भगवान का, उसके पश्चात इसको समापन की ओर ले जाएंगे। जय जय श्री कृष्ण बोलो, राधे गोविंदा। बोलिए, आप नहीं बोलोगे तो कथा समाप्त नहीं होगी आज। जय जय श्री कृष्ण बोलो, राधे गोविंदा। 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 राधे गोविंद भजो, राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो, राधे गोविंदा।
गोविंदा। जय जय श्री कृष्ण भजो राधे गोविंदा। जय जय श्री कृष्ण भजो राधे गोविंदा। द्वारिकानाथ भजो राधे गोविंदा। द्वारिकानाथ भजो राधे गोविंदा। द्वारिकानाथ भजो राधे गोविंदा। द्वारिकानाथ भजो राधे गोविंदा। बद्री विशाल 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 भजो राधे गोविंदा। जय जय श्री कृष्ण बोलो 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 राधे गोविंदा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। 7 दिन का सब भूल गए क्या? आवाज ही नहीं आई मेरे कान में। ऐसा थोड़ी होता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। क्या बात है जीजोटा। ये तो हमारे कारोदा वाले मेहमान सोचेंगे कि यहाँ की महिलाओं को तो गुरुजी ने जय जय करवाना ही नहीं सिखाया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो ये सब उपदेश भगवान कृष्ण अर्जुन को इसलिए दे रहे हैं कि अर्जुन घबराया हुआ है, डरा हुआ है, विचलित हो गया है। क्या करूं क्या न करूं। हम भी अर्जुन हैं। हमारा मानव जीवन भी एक अर्जुन की तरह है। कभी कभी हमारे परिवार में ऐसी समस्या आ जाती है हमारे सामने कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। હું बैजियाड़ी बोलूं कि मारी श्रीमती जी की आड़ी बोलूं। मैं मारी माँ की तरफ बोलूं कि मेरी श्रीमती जी की तरफ बोलूं। श्रीमती जी की तरफ बोलूं तो माँ बोलेगी कि 18 साल तक अन्य राख्यो हमारी हो અને की लालन पालन करी ने बेड़ी की लोगई आएगी तो अनेको पक्ष ले। और यदि श्रीमती जी की तरफ बोलूं और मां की तरफ बोलूं तो श्रीमती जी बोलेगी कि 7 फेरे मेरे साथ लिए हैं, सुख में दुख में तेरा साथ दूंगा। ऐसा बोला था। मामा ने पूछो सुख में दुख में साथ दोगा? हाँ दूंगा। मां से कहीं भेदभाव तो नहीं रखूंगा? हाँ नहीं रखूंगा। और अब मेरे साथ में भेदभाव कर रहे हो। हमारी स्थिति भी अर्जुन जैसी हो जाती है कभी कभी परिवार में। बड़ा भाई और छोटा भाई लड़ रहा है, मैं बीच का हूं। क्या करूं, किसका पक्ष लूं? बड़े भाई का लूं कि छोटे भाई का लूं? अर्जुन बन गया मैं। मां और हमारी श्रीमती में झगड़ा हो रहा, सास बहू में झगड़ा हो रहा है। जनरली नहीं होता, हमारे झंझोटा में नहीं होता साहब, आप ऐसा मत सोचना। ये तो मैंने सुना इधर उधर इसलिए कह रहा। यहाँ हमारे ऐसा नहीं होता है। तो झगड़ा हो रहा है, मैं क्या करूं? मैं अर्जुन बन गया। 2 मित्रों में झगड़ा हो रहा है, मैं अर्जुन बन गया। बॉस में और कर्मचारी में झगड़ा हो गया, मैं अर्जुन बन गया। इसलिए ये कथा भगवान कृष्ण ने हमको ये समझाने के लिए कही है कि हम भी एक एक जो यहाँ पर बैठा हुआ है वो कभी न कभी किसी न किसी स्थिति में अर्जुन का रोल निभाता है। चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। उस अर्जुन को इस विकट परिस्थिति से बाहर लाने के लिए, हिम्मत दिलाने के लिए कि तेरा उचित मार्ग क्या है, भगवान कृष्ण ने श्रीमद् गीता का प्रवचन अर्जुन को सुनाया है। आगे भगवान कृष्ण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ मतलब शरीर और आत्मा के दोनों के संबंध के बारे में बताते हैं। उसके बाद में भगवान कृष्ण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में बताते हैं। उसके बाद में भगवान कृष्ण ने सर्वोच्च जो योग है, जो भक्ति योग है, उसके बारे में
अर्जुन को ज्ञान दिया है। उसके बाद में देवासुर योग बताया है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि हमारे अंदर ही अच्छी बुद्धि भी है, बुरी बुद्धि भी है, दैत्य भी है और देवता भी है हमारे शरीर में। ये निर्भर करता है कि हम किसका सहारा लेते हैं। हम देवता का सहारा लेते हैं कि दैत्यों का सहारा लेते हैं। जब हमारे मन में कुबुद्धि आ जाती है तो उस समय दैत्य हमारे शरीर में प्रभावशाली हो जाते हैं। जब सद्बुद्धि आती है तो भगवान देवगण हमारे जीवन में आ जाते हैं। इसलिए हमारे अंदर ही प्लस भी है, माइनस भी है, दैत्य भी है, दानव भी है, सतोगुण भी है, तमोगुण भी है। ये आप पे निर्भर करता है कि आप कौन सा गुण लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने मोक्ष का रास्ता बताया है अर्जुन को कि है अर्जुन स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नर स्वकर्मनिरतः सिद्धिं तथा विन्दति तच्छृणु। हे अर्जुन, एक काम की बात बताता हूं तेरे को कि मनुष्य जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। इसलिए मैंने कथा के दूसरे दिन के प्रवचन में कहा था, हमेशा बड़ा सोचिए। आप लोग सब जो यहाँ पर बैठे हुए हो, एक कंपनी को चला रहे हो, आपका परिवार आपकी एक कंपनी है, ये सोचिए। और ये सोचिए कि आप सब उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हो, निर्देशक हो, आप कोई छोटे मोटे सुपरवाइजर नहीं हो। इसलिए आपका काम है उस कंपनी को चलाना। बड़ा सोचिए, यदि बड़ा सोचोगे तो बड़ा आदमी बनोगे, अच्छा सोचोगे तो अच्छे आदमी बनोगे, किंतु छोटा सोचोगे तो छोटा आदमी बनोगे, बुरा सोचोगे तो बुरा आदमी बनोगे। यही सारांश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, अच्छा सोचो, बड़ा सोचो। तुम्हारा कर्म है युद्ध करना, युद्ध करो। और अंत में जाकर के यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। धृतराष्ट्र को ये पूरी गीता जी का लाइव टेलीकास्ट संजय ने सुना दिया है वहां से बैठे बैठे। और फिर जाकर के युधिष्ठिर को अंतिम श्लोक के माध्यम से संजय कह रहे हैं कि हे राजन, जहां पर भगवान श्री कृष्ण हो और जहां पर अर्जुन जैसा धनुर्धारी होगा वहां पर विजय निश्चित है। जिसका रथ भगवान कृष्ण ने अपने हाथ में ले रखा है वहां पर विजय निश्चित है। ये ज्ञान सुनकर के अर्जुन को संबल प्राप्त हुआ है, ज्ञान प्राप्त हुआ है। उन्होंने फिर से अपने धनुष और बाण उठा लिए हैं, भगवान कृष्ण को प्रणाम किया है और भगवान कृष्ण को कहा है कि हे मधुसूदन, मैं अब सारे अज्ञान से मुक्त हो गया। आपने कृपा की, मुझे ये उपदेश दे करके मुझे मेरा कर्म आपने बता दिया है। मैं अब युद्ध करने के लिए हे केशव तैयार हूं। चलिए आप मुझे अपने खेमे में लेकर के चलिए और शंख नाद कीजिए। इस प्रकार श्रीमद् गीता जी का यहाँ पर इसी श्लोक के साथ में समापन होता है। और इसका केवल एक उपदेश जो गीता जी का है वो मैं आपको फिर से बता दूं कि अपना कर्म करते रहिए। भगवान कृष्ण ने इन 18 अध्यायों में 700 श्लोकों में केवल यही कहा है कि कर्म करते रहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका कर्म है गृहस्थी संभालना, आप गृहस्थी संभालिए।
आपका कर्म है खेती करना, आप खेती करिए, वही आपकी पूजा है, वही आपकी भक्ति है। आपका काम है सफाई करना, आप सफाई कीजिए, वही आपका कर्म है, वही आपकी भक्ति है। मेरा काम है पंडिताई करना, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, मेरा कर्म पंडिताई करना है। मैं पंडिताई यदि करूंगा अच्छे दिल से, मन लगा करके, तो यही मेरी भगवान के प्रति भक्ति होगी। इसी के साथ में आज के इस प्रवचन को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ और आप सब लोगों को भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव प्राप्त होती रहे, आपका परिवार सुखी रहे, आप संपन्न रहें, आप प्रसन्न रहें और भगवान सदैव आपको गम खाने की शक्ति प्रदान करता रहे। यही मेरी व्यासपीठ से आप सब लोगों के लिए शुभेच्छा है। अगले महीने मैं आपको बता दूं, फिर से झिंझुटा में एक कथा का आयोजन होने वाला है। यदि किन्हीं ने कारणवश यदि नहीं सुन पाए हैं, क्योंकि मेरी अगली 2 कथाएं निमाड़ में है, यहाँ पर नहीं है, इसलिए आप लोग नहीं सुन पाएंगे। किंतु झिंझुटा में ही एक और कथा अप्रैल में होने वाली है, 24 अप्रैल से, इसलिए आप लोग वहां पर भी कथा श्रवण करने के लिए पधार सकते हैं और कथा का आनंद ले सकते हैं। यदि आप लोग किसी कारणवश कथा यहाँ पर आकर के नहीं सुन पा रहे हैं, तो जितनी भी पुरानी कथाएं हैं वो YouTube पर उपलब्ध है और बनती कोशिश मैंने सभी लोगों को वो सर्कुलेट भी कर दिया है। अपने अपने ग्रुप में आप लोग सब उसको सर्कुलेट कर दीजिए। स्कैनर आप यदि अपना मोबाइल उसके सामने यदि रख दोगे तो वो स्कैन कर लेगा। सत्संग आश्रम, अपना जो आश्रम है गुरु महाराज का, उसके नाम पे एक यूट्यूब चैनल बनाई है सत्संग आश्रम के नाम से, और उस सत्संग आश्रम के नाम से जो चैनल है यूट्यूब की, उसका स्कैनर है, वो आप यदि अपने मोबाइल में स्कैन कर लोगे तो आप जितनी भी पुरानी कथाएं जो शिव पुराण राजोट में हुआ था, उसकी भोपाल में जो कथाएं हुई थी, उनकी अभी जो कथाएं हुई है, वो सब आप लोग घर बैठे भी देख सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। इसी के साथ इस कथा का यहाँ पर समापन करते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्रीरामचंद्रम भजे जानकी नायकम श्रीरामचंद्रम भजे जानकी नायकम श्रीरामचंद्रम भजे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। नमः।